यहूदियों के संबंध में कहा जाता है कि यहूदी भारतीयों यानी सनातनियों की तरह पवित्र रहते थे। यह लेवितिका 11.44 आयत कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर पवित्र है, इसलिए इज़राइल राष्ट्र को भी पवित्र होना चाहिए। जैसे भारत में ईश्वर पवित्र है, इसलिए भारत देश भी पवित्र है। यह मान्यता इज़राइल की थी, यह मान्यता बल्कि यहूदियों की है और यहूदियों की थी। तो ये सेम चीजें यहूदी और सनातनी के बीच में मिलता है। और क्या मिलता है? और मिलता है कि मृत व्यक्ति के शव के स्पर्श से व्यक्ति अशुद्ध हो जाता था, जैसे आज सनातनी परंपरा में है। और फिर व्यक्ति स्नान कर वस्त्रों को धोकर शुद्ध होकर ही अपने घर को आता था। अगर कोई व्यक्ति यहूदी परंपरा में पशु के मृत देह को स्पर्श कर ले तो एक दिन के लिए, और मनुष्य के शव को स्पर्श करने के कारण एक सप्ताह तक व्यक्ति को यह पवित्र माना जाता था। और शुद्धिकरण के कुछ संस्कार थे। मैं शुद्धता पर बात कर रहा हूं। स्त्रियों के बच्चे जब जन्म होते तो वहां भी शुद्धिकरण होता। अनेक धार्मिक संस्कार बालक के उत्पन्न होने के 40 दिन बाद और बालिका के उत्पन्न होने के 80 दिन बाद संपन्न किया जाता। यह भी लेब भी कहता है। यौन संबंधी जटिलता या स्पर्श रोगों के लिए कड़े नियम थे। पुरुष हो या स्त्री, सहवास के पश्चात 1 दिन और साधारण स्त्री धर्म के पश्चात 7 दिन तक अशुद्ध रहने का नियम था, जिसे ऋतुकाल कहते थे, जिसे हम यहूदी हैज कहते हैं। और हत्यारों पर वहां कड़े प्रतिबंध थे, इसलिए हत्यारों के लिए वहां मृत्यु दंड की परंपरा थी। अब आप बताएं कि यहूदी और सनातनी कितने करीब थे? इसलिए करीब थे कि जो इसे नूह कहा गया, नूह का पुत्र सेम यानी मनु का बेटा जो था वह सेम था। और मनु कहां से थे? मनुस्मृति लिखने वाले मनु भारतीय थे। तो मनु का जो बेटा हुआ यानी यहूदी परंपरा में नूह का जो बेटा सेम हुआ, उसी से यहूदी परंपरा जो है वह इज़राइल में चली। और सेम के जो वंशज हुए, सेम के वंशज वे लोग पूरे सीरिया में फैल गए। सीरिया नाम का कोई जगह नहीं था। आराम कहा गया, आरामी लोग श्यामी हुए। शामी मतलब जो सेम के वंशज हुए। सेम मतलब श्याम। भगवान कृष्ण का एक नाम श्याम है। श्याम देश भी है इंडोनेशिया। भगवान कृष्ण के एक नाम श्याम पर है इंडोनेशिया, श्याम देश। और वही श्याम का पुत्र सामी जो था, यानी वही सेम जो था सामी यानी नूह का पुत्र, मनु का पुत्र, वह सामी समूह कहलाया। और वह सामी समूह ही एरामी कहलाने लगे। और इस तरह से येरामी